नमस्कार। मोक बाजार में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको वो सभी क्वेश्चन मिलेंगे जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हाल ही में पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस उन लोगों के द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं जो किसी न किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे अभी कार्यरत हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हड़प्पा कालीन किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सही जवाब है कपास। सिंधु सभ्यता में कपास की खेती और वस्त्र निर्माण की जानकारी सबसे पहले मिली, लेकिन हड़प्पा लोग दुनिया में कपास का सबसे पहले प्रयोग करने वाले माने जाते हैं। यूनानियों ने इन्हें सिंडोन कहा है। और भी अन्य जगहों से कपास के साक्ष्य मिले, जैसे बनावली, लोथल, मोहनजोदड़ो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सही जवाब है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में पहली बार हड़प्पा की खुदाई की। उसके बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, उसके एक साल बाद आर.डी. बनर्जी के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था? तो गुजरात का शहर लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल से गोदी, बाट, तोलने के पत्थर और मनके बनाने की फैक्ट्री मिली है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फेमिनो की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई है? सही जवाब है लोथल। लोथल से तौलने के पत्थर और बाट प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पे मापन की वैज्ञानिक व्यवस्था थी। यहाँ की मापन प्रणाली दशमलव आधारित थी। व्यापारिक लेन देन हेतु बाट, कुबेर, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज इन वर्गों में विभक्त था। हड़प्पा सभ्यता में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी सामाजिक वर्गीकरण था, जैसे प्रशासनिक वर्ग, व्यापारी वर्ग, शिल्पकार आदि। समाज व्यवस्थित था पर जातिवादी नहीं था। कर्म आधारित वर्गीकरण था, जिस अकॉर्डिंग धर्म के अकॉर्डिंग कोई वर्ग नहीं था, काम के अकॉर्डिंग वर्ग था। धर्म के अकॉर्डिंग कोई वर्ग नहीं था, काम के अकॉर्डिंग वर्ग था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग ना तो उनके पास विशाल महल होते थे, ना मंदिर, ना राजमहल। वो देवी देवता की पूजा के भी वहाँ से साक्ष्य नहीं मिले हैं, ना ही घोड़े के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन डी, हड़प्पा सभ्यता की खोज
1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ये वाली खोज भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ थी। हड़प्पा के एक साल बाद 1922 में सर जॉन मार्शल के द्वारा उन मोहनजोदड़ो की खोज भी की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? सही जवाब है ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। मोहनजोदड़ो में एक मोहर प्राप्त हुई जिसमें योग मुद्रा में बैठी आकृति पाई गई, जिसे पशुपति महादेव के रूप में जाना जाता है। मोहनजोदड़ो अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ धार्मिक प्रतीक चिन्ह हैं। धार्मिक प्रतीक है पशुपति, मातृ देवी पशुपति। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्ग साम्यवादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति वर्ग साम्यवादी थी। हड़प्पा समाज में सामाजिक भेदभाव और वर्ण व्यवस्था के प्रमाण नहीं मिले हैं, जिससे माना जाता है कि वहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं, सामाजिक वर्ग व्यवस्था थी।